इसे में डालो भाई, देखो कोई नहीं है ना। लाडू में बैठ के नहीं पाएगा। इधर बैठो, पहले इधर बैठो। मैं नहीं आता, अरे आज इधर बैठो, यहाँ जहाँ बैठो। इस समय मैं मौजूद हूँ अम्बेडकर पार्क में और यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे जो है वो एक धरना प्रदर्शन, एक दिनी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो जगहों के नाम बदलकर महापुरुषों के ही नाम को वो उनके नाम पर लग रही है। उनका कहना है कि कोई नया निर्माण करके अगर उसका वो नाम रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं, स्टेडियम हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया, उनका नाम बदलकर आज के टाइम में नाम रखा जाता है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि उनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर कोई अंग्रेज़ों के ज़माने की कोई जगह है उसका नाम बदल जाएगा तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ जो हिंदुस्तान, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपना लहू बहाया है, उनके नाम को बदलकर अगर बदला जा रहा है तो ये बड़ा खेद का विषय है और हम इसी बात को लेकर आहत हैं और इसलिए यहाँ पर एक दिनी सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वतंत्र प्रभात के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर ये धरना प्रदर्शन? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से नामकरण करने में माहिर हो गए। पूरे देश से पटेल समाज से लोहा इकट्ठा करके पटेल स्टेडियम का उन्होंने उद्घाटन किया था और सत्ता के अहंकार में आकर के उस अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम बदल करके स्वयं अपना नाम रख लिया, जो देश के सामने बहुत शर्मसार घटना है। दूसरी घटना वैदिक काल से ले लीजिए, बाबू शंपूरानंद जी का इतिहास अपनी बनारस की धरती पर अलग से इतिहास है। उनके नाम से भी बने हुए पार्क का नाम बदलना, ये बनारस नहीं बड़ी काशी कही जाती है, गोरा चौपान्ना छोटी काशी कही जाती है। ये बड़ी काशी का अपमान है, साथ में सनातन धर्म का पूरा अपमान है। इस घटना को लेकर के पूरे देश में आज देशव्यापी कार्यक्रम है। हर महापुरुष के हम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के शरणों में बैठे हुए हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, हमारे महापुरुषों को जिस तरीके से थे उनका अपमान न करें, उनका सम्मान करें। तो इस बात से लेकर आप लोग आहत हैं कि जो ये जगह का नाम बदल रहे हैं, बराबर बदल रहे हैं। तो इसके अलावा और भी कुछ आपके आज के प्रमुख बिंदु? नहीं, पुलिसिया उत्पीड़न चरम सीमा पर है, शेरों का आतंक छाया हुआ है, दर्जनों लोग को जनहानि हुई है, लोग खत्म हो गए हैं। गंगापुर की जीती जाती उदाहरण है, साइकिल से शेर को उतार लिया गया, शेर ने साइकिल को बैठे हुए नौजवान लड़के को उतार लिया, बाप साइकिल चलाता रहा। जिस बाप के सामने जवान औलाद उतार करके शेर उसकी हत्या कर देगा, क्या आक्रोश नहीं होगा? उस आक्रोश में वन विभाग की लापरवाही से पत्थरबाजी हुई, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं सहित 50 लोगों को नामजद किया गया। हमने वो भी मांग रखी तत्काल उस मुकदमे को समाप्त किया जाए, वापस लिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप जो आज यहाँ पे नाम जो पुराने जो शहर हैं, नगर हैं, उनके नाम चेंज? ये तो एक हिटलर शाही का वो दर्शाता है कि आपकी जो इच्छा हो आप वो करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि आने वाला समय हमारा होगा। अगर आप कोई चीज़ बदलते हैं तो वो बदलने से किसी का नाम नहीं बदल जाता है। अगर स्टेशन है तो स्टेशन ही रहेगा, रेल है तो रेल ही रहेगा, धान है तो धान ही रहेगा, गेहूं है तो गेहूं ही रहेगा। आपके नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन बस ये होता है कि आज ये दिख रहा है कि देश में हिटलर शाही का माहौल चल रहा है और ये हिटलर शाही बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ये आपका धरना प्रदर्शन आज एक दिन ही है या एक दिन? बस एक दिन हमारा धरना प्रदर्शन है। बहुत सारे समस्याएं हैं लोगों के सामने, क्योंकि आपने देखा इधर जो बाढ़ आई उसमें तमाम लोगों के खेत कट गए और धान उनके बह गए और गन्ना बह गया, लेकिन उसका किसी लोगों को सही तरीके से मुआवजा नहीं मिला। जिन लोगों के पास ज़मीन थी उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला, जिन लोगों के पास ज़मीन कम थी, जिनकी ज़्यादा ज़मीन कटी उनको मुआवजा नहीं मिला, जिनकी कम ज़मीन कटी उनको
एक जो है कहते हैं कि जैसे घूस लेकर के और भ्रष्टाचार के उसमें आकर के और उनको पैसा दिया गया है। ये सरकार की नीति है कि जो है सबको लूटो और देश को बेचो। अध्यक्ष जी, मैं एक चीज और जानना चाहूँगा कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और आज की डेट में मैं यहाँ देख रहा हूँ धरना प्रदर्शन करने में बहुत सीमित लोग हैं, बहुत कम लोग। ऐसा नहीं है, आज की तारीख में भी 2-2 धरना प्रदर्शन। हमारा माइनॉरिटी के भाई हमारे डीएम ऑफिस बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी आंदोलन से बनी है, ये गांधीवादी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी हमारी है। आप इसकी शक्ति मत अंदाजिए। शक्ति में हम लोग कोई हुल्ला वाले लोग नहीं है। और शक्ति का भी प्रदर्शन जिस दिन करना होगा उस दिन हम लोग कर देंगे। प्रशासन को नाम को चना चबा देंगे। हम लोग इतने लोग नहीं ज्ञापन देने जाएंगे, हमारे साथ में सैकड़ों लोग हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप किस विषय पे? आज जो आप यहाँ पे धरने में आए हुए हैं, इस विषय में देखिए, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जब सरकार जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह से फेल हो जाती है, पंकज भैया कराओ, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपनाती रहती है। और एक जो माहौल विश्वव्यापी है वो, अब ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय भी हो जाएगी, उसको छोड़िए। सिर्फ एक सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए सारी चीजें किए जाती हैं। आप एक उदाहरण हमको पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए कि हमारे मुस्लिम भाइयों में, सरदारों में, सिखों में भी बड़े महापुरुष हैं, बड़ा त्याग दिया है देश के लिए, बड़ा कुर्बानी दी है। क्या कोई स्मारक को बदल कर मुसलमान भाई के नाम किया गया पूरे हिंदुस्तान में? एक उदाहरण हमको दे दीजिए। क्यों? सारे नाम बदले जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं। ये है क्या? वही एक शेर है कि अपनी पहचान मिटाने को। ये तो हिंदूवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदूवादी पार्टी है, तो वो हिंदू भाई साहब, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। इसमें वादी ये सब अलग चीजें हैं। हम सब एक होकर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो एक मूल सिद्धांत रहा है, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों को जोड़कर एक साथ रहकर इस देश के लिए कुर्बानी देकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही कांग्रेस का उद्देश्य है। और ये जो इस समय अराजकता का माहौल, बेईमानी से सरकारें बन रही हैं मशीनों के सहारे, इन तमाम चीज़ों से एक न एक दिन निजात जरूर मिलेगी। कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगा दिया था लड़ाई लड़के, ये तो फिर छोटी चीज़ है, एक न एक दिन तो हट ही जाएंगे। तो इस देश की रफ्तार आगे बढ़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुरुषों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। नाम बदलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुरुषों के नाम बदलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापुरुषों के नाम बदलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महापुरुषों के नाम, मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी अजय राय प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ। महापुरुषों के नाम बदलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महापुरुषों के नाम बदलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी। आप सभी लोगों के द्वारा जिलाधिकारी महोदय कार्यालय से जो आया गया है जी, क्या कुछ मामला है? मामला है देशव्यापी मामला हमारा है। नरेंद्र दास मोदी जी प्रधानमंत्री जब से बने हुए हैं हमारे देश के, तब से इन्होंने दो चीजों में महारत हासिल किया। एक तो नंबर 1 झूठ बोलना, नंबर 2 कुछ बनाना नहीं, बने बनाए में अपना नामकरण करना। बनारस की धरती पर बाबू शंपूर्णानंद जी के नाम से प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान था, इन्होंने उसका जीर्णोद्धार कराया। पिछले सप्ताह इन्होंने इसका नाम बदल दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एक पहचान पूरे देश में है, अखंड भारत का निर्माता हमारे हैं, उनके नाम से पूरे देश में चुनाव के समय इन्होंने लोहा मांगा, फाइबर की मूर्ति टिकाई दी। उसके बाद में इन्होंने उस पार्क का भी नाम बदल दिया और अपने नाम से उस पार्क के स्टेडियम का नाम अपना कर लिया। इस चीज का कांग्रेस पूरे देश भर में पुरजोर विरोध करती है, करती रहेगी। दूसरी हालात है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। अभी चुनाव हुआ, आपने देख लिया, सत्ता बीच में लड़के से चूर हो गई, सत्ता के विधायक पीटे गए, दर्जनों लोगों को शेर ने अपना शिकार बना दिया। वन विभाग की टीम पिंजरा लगाए रहती है। अभी हाल में ही हमारे गंगा बेहड़ में श्रीनगर विधानसभा गाँव है, वहां से हमारे एक नौजवान साथी को बाप के सामने बेटे को साइकिल कैरियर से शेर ने उतार लिया। आक्रोश होना स्वाभाविक है। वन टीम की निष्क्रियता के चलते वहां पथरा हुआ। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अगुआ नेता हमारे एजाज अहमद सहित 15 लोगों को नामजद करते हुए 50 अज्ञात के नाम मुकदमा किया है। हम चाहते हैं वो मुकदमा भी वापस होना चाहिए और जितने नाम बदले हैं वो भी सब बदलना चाहिए। पूरे मामले को लेकर के आपके द्वारा क्या ज्ञापन दिया जा चुका है? जी, देना है। क्या मुलाकात हो पाई किसी उच्च अधिकारी से? नहीं, अभी सब आएंगे, चल के आएंगे, दरवाजा घेर देंगे, ताला लगा देंगे यार। मतलब जब तक आपके द्वारा ज्ञापन दिया नहीं जाएगा तब तक आप ना जाएंगे, ना जाएंगे, हर एक कार्यालय चप्पा कर देंगे हम लोग। बिल्कुल। हाँ, बहराइच कांड को लेकर के कांग्रेस पार्टी का क्या? हम तो कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती है भारतीय जनता पार्टी पे लोग बहुरुपिया लोग हैं, सनातन के नाम ने दूसरा विष घोलने काम करते हैं, बदनाम मुसलमान को करते हैं, लड़ाई हिंदू लोग करते हैं। वहां के सत्ता पक्ष के विधायक ने 7 हिंदुओं खुद नामजद किया है, जो सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी ने खुद देखा। उसका लड़का डीएम के अभी हम खुद सुरक्षित नहीं बचा, उसकी हत्या होते होते बची विधायक की। तो आपका कहना है कि जितने भी हिंदू है नहीं, सब नहीं करवाते हैं। भारत सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए आरएसएस दिमाग के लोग आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उचित कार्रवाई की गई है, बुलडोजर भी चलाया गया है। क्या कुछ कहना है? उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है। दंगाई अगर है तो दंगाई माना जाएगा, चाहे भाजपाई दंगाई हो और चाहे मुस्लिम दंगाई हो। सरकार तो है बुलडोजर नीति का पालन किया है, ये कहाँ तक उचित है कहाँ अनुचित है? ये कतई अनुचित है। देखिए, संवैधानिक संस्था हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, उनको समय दे रही है। पहले समय देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, समय देना चाहिए सुधरने का। उसके बाद बुलडोजर चला के मकान बहुत कीमत से बनता है। इस भुखमरी कगार पर आदमी एक ईंट जोड़ करके कैसे मकान बनाता है आप खुद जानते हैं। किसी को जी, प्रहलाद पटेल, जिलाध्यक्ष का।